हेलो फ्रेंड्स, मैं करियर पॉइंट चैनल से मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति का पार्ट नंबर दूसरा। और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद कितने में था? 63 में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और जितने भी प्रश्न आपको लिए गए हैं ये सभी आपको एनसीईआरटी आधारित है। आज इसका पार्ट नंबर दूसरा और लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे। आप लोग को चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम है चैनल है, जहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारा फेसबुक पेज है और यहाँ से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो अपना त्याग पत्र किसे देंगे उपराष्ट्रपति? तो देंगे राष्ट्रपति को। किसे देंगे? राष्ट्रपति को। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे दोस्तों? राष्ट्रपति देते हैं उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावे कितना वेतन प्राप्त होता है ना? जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनको अन्य भत्ता तो मिलता ही है, इसके अलावे इनको वेतन कितना दिया जाता है प्रति माह? तो 4 लाख रुपया प्रति माह इनको वेतन दिया जाता है ना? आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। और उपराष्ट्रपति को 4 लाख दिया जाता है, जबकि राष्ट्रपति को कितना दिया जाता है वर्तमान में? 5 लाख रुपया प्रति माह दिया जाता है। उसके अलावा अन्य भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है इनको। चलिए अगला प्रश्न है आपका थर्ड नंबर कि उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है ना? किसके समतुल्य मिलता है इनको वेतन उपराष्ट्रपति को? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या डी नंबर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके समतुल्य इनको वेतन दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रति माह वेतन मिलता है, ठीक है, ये तो पता है। और उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? ये तो आपको वेतन तो मिलता ही है, लेकिन उनको किसके समान भत्ता मिलता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और डी नंबर ऑप्शन है संसद सदस्य। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी संसद सदस्य के समान उनको भत्ता मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व, है ना, कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है ना? इनका कार्यकाल 5 साल है और 5 साल से पहले भी इनको हटाया जा सकता है। तो ये अधिकार किसके पास है हटाने का? तो ऑप्शन दिया गया है राज्यसभा, लोकसभा, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो इनको जो अधिकार है हटाने का, आंसर क्या हो जाएगा 5 का? सी नंबर, यानी संसद को अधिकार दिया गया है इनको पद से हटाने का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर कि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है ना? कैसे किया जा सकता है? इनको पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, सी है राज्यसभा को साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे, और आपका ऑप्शन नंबर डी है कि राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, यानी राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति कौन करे? लोकसभा करे, और इस अनुसार से उनको पद से हटाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जब जब उपराष्ट्रपति का पद क्या हो? अनुपस्थित हो, वो अपने पद पे नहीं हो, अनुपस्थित हो, या राष्ट्रपति बीमार हो, या अपना कार्य करने में सक्षम न हो। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो, किसी कारणवश से अपने पद पे नहीं हो, या कार्य करने में सक्षम नहीं हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। और उनको सारी सुविधाएं राष्ट्रपति के बराबर दी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी मामलों में।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर प्रश्न है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य कर सकता है। और अगला ऑप्शन है कि उसे राष्ट्रपति पद से सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। सी ऑप्शन दिया गया है कि वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार संभालते हैं तो उनको आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं, है ना। और जब वो राष्ट्रपति के पद संभालने लगते हैं तो वो उपराष्ट्रपति के पद से मतलब इसका कार्य नहीं करते हैं, वो सिर्फ राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। सी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 9 नंबर प्रश्न है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है। अब तो राष्ट्रपति नहीं रहे क्योंकि वो राष्ट्रपति के पद पर चले गए, तो उस समय राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करेगा। ऑप्शन है वह स्वयं करेंगे, या बी है नया सभापति करेंगे, या सी है उपसभापति करेंगे। तो 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको उपसभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी उपसभापति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, है ना, तो अगर उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो कितने दिनों के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपको। तो इसका ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक पद पर आसीन रहता है। बी है ऑप्शन के अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। सी है अधिकतम 1 माह तक पद पर आसीन रहता है। और डी है अधिकतम 1 माह तक पद पर आसीन रहता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी कि 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कोई भी उपराष्ट्रपति कितने दिन तक रह सकते हैं राष्ट्रपति, तो मात्र 6 माह तक रह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 11 प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति होते हैं और ये क्या नहीं कर सकते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन है राज्यसभा को विघटित कर सकते हैं, बी है राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण करता है, और सी है कि राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कि राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है और उनके कार्यों का संचालन करता है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर आंसर हो जाएगा, यानी राज्यसभा को विघटित कर सकता है ना। ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, बाकी तीनों चीज़ कर सकते हैं, है ना। पहला नंबर गलती है, विघटित नहीं कर सकते हैं, ये तीनों कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है ना, कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, ये आपको पता करना है। ऑप्शन नंबर ए है कि उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बी है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। तो देखिए बी नंबर तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ये हमारा गलत है। इनका विवाद को कौन देखता है, सर्वोच्च न्यायालय देखता है, ये नहीं कि निर्वाचन आयोग देखता है। कौन देखता है, सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति से संबंधित या राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं वो कौन देखता है, तो आपको सर्वोच्च न्यायालय देखता है, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। फिर से आपको बताना है कि कौन सा, जो 4 ऑप्शन है इसमें से एक असत्य है ना। ऑप्शन नंबर ए है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधा कृष्णन से, बिल्कुल सही है। बी है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, और
सी ऑप्शन है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। और डी नंबर ऑप्शन है कि उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की होनी चाहिए, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी जो है ये बिल्कुल गलत है, और यही तो पूछ रहा था कि कौन सा ऑप्शन असत्य है यानी गलत है। तो बी नंबर में ऑप्शन था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, संसद करता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, है ना, सभी मिलके उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करते हैं, है ना, यानी उपराष्ट्रपति जो हैं अपना मत का प्रयोग कब करेंगे। ऑप्शन नंबर ए देखिए प्रत्येक परिस्थिति में, बी है मतों के बराबर रहने की स्थिति में, और सी है इनकी इच्छा पर निर्भर करता है, और डी है कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति मत का प्रयोग करते हैं वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी मत जब अगर बराबर हो जाए तो ये निर्णायक मत देने का कार्य करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 15 प्रश्न है कि कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करता है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, वो कौन है ना। ऑप्शन है संसद के मनोनीत सदस्य, बी नंबर ऑप्शन है आपका राज्य विधान परिषद के सदस्य, और सी है राज्यसभा के सदस्य, और आपका डी है कि उपयुक्त सभी। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी संसद के मनोनीत सदस्य। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर की, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ये तो आप लोग को सबको पता होगा कि भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और ये सबसे अधिक दिनों तक उपराष्ट्रपति रहे थे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर के, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ उप नहीं होगा राष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था, है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी ज्ञानी जैल सिंह जो थे राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे, बाकी ये तीनों उपराष्ट्रपति थे, उनके उसके बाद इन लोगों ने राष्ट्रपति बना था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसने तो पूर्ण अवधियां के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था ना, अधिकतम अवधि के लिए, है ना, किसने अधिकतम अवधि के लिए उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। तो अधिकतम अवधि के लिए कौन रहा था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 18 के क्या हो जाएगा आंसर नंबर ए, ठीक है, 18 का ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध कौन चुने गए थे, ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन। तो 19 में से क्या हो जाएगा, 19 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी के आर नारायणन जो थे ये निर्विरोध चुने गए थे, ये एकमात्र उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर की, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी, है ना, वो अपने पद पर थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, और उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन है गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कृष्णकांत। तो 20 का क्या हो जाएगा आंसर नंबर डी नंबर, यानी कृष्णकांत। इसका आंसर क्या हो जाएगा कृष्णकांत, ठीक है, जो मतलब अपने पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था, है ना। तो वो कौन से उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी है वीवी गिरी, सी है फखरुद्दीन अली अहमद, और डी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कौन थे, 21 का हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी वीवी गिरी वो थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति के चुनाव
लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा। अब बताना है कि सर्वाधिक समय तक कौन उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। तो अभी आपको बताया डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो सबसे अधिक समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे थे। आंसर हो गया आपका सी नंबर, है ना, सी नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा। वो कौन थे जो सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे थे, और वो थे आपका 23 का क्या हो जाएगा बी नंबर, यानी वीवी गिरी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और देखिए जितने भी प्रश्न आपको लिए गए हैं ये आपको एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, तो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए 24 का आप लोग जवाब दें कि उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि ऑप्शन नंबर पढ़िए कि उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, बी है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, या सी है उपयुक्त दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। जो उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ता मिलता है ना, ये किस रूप में मिलता है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए मिलता है ना, ये नहीं कि उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है, इनको मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो संसद के सदस्यों के द्वारा, बी है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, सी है संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, या डी है संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये संसद के सभी सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए आपका 26 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। तो अभी बताए थे ना राज्यसभा का ये पदेन सभापति होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 प्रश्न है कि अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है ना। अपने इनका कार्यकाल कितना है 5 साल, और 5 साल से पहले इनको कौन हटा सकता है। ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, संसद या उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी इसको संसद हटा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका 28 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको इसी प्रकार से आपको चैप्टर वाइज आपको डेली मिलता रहे वीडियो। आज ही आपको सैयद वंश मिलेगा हिस्ट्री का भी, और ये पॉलिटी आज उपराष्ट्रपति खत्म हो गया है ना, इसके नेक्स्ट चैप्टर आपको कराया जाएगा कल, और आज ही आपको मिलेगा सैयद वंश। कल आपको तुगलक वंश कराया गया, आज आपका सैयद वंश हिस्ट्री में ख़त्म हो जाएगा। चलिए 28 का आप जवाब दें कि 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने के लिए किया जाता है, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन है कि उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव के लिए व्यक्ति का राज्यसभा का सदस्यता होना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है ना, तो ये भी गलत हो गया। सी है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल से भिन्न होता है, बिल्कुल सही है। और डी है कि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये भी आपका गलत है। आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति के जो चुनाव से क्या होता है भिन्न होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। तो ये था दोस्तों, आज उपराष्ट्रपति खत्म हो गया, जितने भी प्रश्न थे आपको सभी कराए गए। अब आप अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में उपराष्ट्रपति से नहीं छूटने वाला है। इसके अलावे आपको सभी चैप्टर कराए जा रहे हैं, मौलिक अधिकार कराए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व कराए गए हैं, है ना, राष्ट्रपति कराए गए हैं। ठीक है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सभी मिल जाएगा, क्रम से मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। और अगर इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और ये फेसबुक है, और यहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।